शांति। आज 26 अप्रैल 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 दिसंबर 2009 को सुनाए थे, जब बच्चे नया साल मनाने के लिए बाबा के पास आए थे मधुबन में। तो बाबा कहते हैं नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन बाप दादा बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। कौन सी 3 बधाइयां दे रहे हैं? एक अपने नए जीवन की बधाइयां, दूसरी नए युग की बधाइयां और तीसरी परिवार और बाप से मिलने की बधाइयां। बाबा कहते आपके नैनों में क्या घूम रहा है? नव युग सामने आ रहा है ना। और खाली नव युग सामने आ रहा है ये नहीं, लेकिन बाबा कहे नव युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी ये चमकीली ड्रेस पहननी है। तो बाबा कहते जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं तो वह साल भूल जाता है और नया साल ही सामने आता है, ऐसे ही आपके सामने भी पुरानी दुनिया की विदाई और नई दुनिया की बधाई। तो बाबा कहे सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ में गिफ्ट भी देते हैं। बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है, अर्थात वहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। ऐसी गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दी है। तो बाबा कहते आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? बाबा कहते जैसे बाबा ने हम बच्चों को गिफ्ट दी, अभी हमारा कर्तव्य है कि हमें भी ये गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दूसरों को भी देनी है। तो उसका संदेश दे करके उनको भी गिफ्ट दो। बाबा कहते आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान का खजाना, कितने खजाने हैं। तो बाबा कहे सभी को कोई न कोई गुण, कोई न कोई शक्ति की गिफ्ट जरूर दो, तो उन्हों की जीवन भी बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि बाप दादा कहे आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख शांति बढ़ रहा है, चारों ओर हर एक के मन में भय और चिंता है। ऐसी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि बाप आए हैं और अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। बाप दादा देख रहे कि बच्चे सेवा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन बाबा की यही आश है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, अंत में उलाना न दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। कोई भी कोना रह न जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपको भी बाबा कहे बाप समान बनकर भाई बहनों के ऊपर विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। आज इस नए वर्ष को मनाने का उमंग उत्साह सभी के मन में है। बाप दादा एक एक बच्चे को देखकर क्या गीत गाते हैं? बाबा गाते हैं वाह बच्चे वाह। नए बच्चों को भी बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ बाबा सभी बच्चों में एक बात देखना चाहते हैं कि जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना ही है,
ऐसे अभी लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। बाबा कहते अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर कह देते बाबा चाहते तो है लेकिन तो बाबा कहते ये लेकिन शब्द निकाल दो। लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। बाबा कहते जैसे देह अभिमान में जब थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल थी देह अभिमान की। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचुरल नेचर हो। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों है? बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मेहनत मुक्त बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। तो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे बाबा मिसाल देते, ब्रह्मा बाप को देखा, इतना बड़ा परिवार की जिम्मेवारी होते हुए भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है, हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। जब बाप समान बनना चाहते हैं तो ये चेक करो कि कुछ भी चाहे मनसा वाचा कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते फिरते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। नए साल में नई बातें। बाबा कहे ये नहीं कि क्या करूं माया आ जाती है। ये शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ उसको विदाई दे दो, माया को भी विदाई दे दो, क्योंकि बाबा के पास माया आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूं मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आवाहन करते तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए आज बाबा कहते हैं वर्ष के विदाई के साथ साथ माया के विभिन्न स्वरूप को भी विदाई दे दो। है इतनी हिम्मत? बाप इस हिम्मत की पदम पदम गुना बधाई देते हैं। आप सभी देख रहे हैं कि दुनिया की हालतें बिगड़नी शुरू हो रही है और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है, अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ, अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए किरणें देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा समय कर सको ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। तो बाप दादा हर एक को श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए बाबा ने कितने स्वमान की माला दी है। तो बाबा कहते हैं ये स्वमान की माला को धारण करो। स्वमान की लिस्ट रखे, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमान दिए हैं, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके स्वमान को कम कर सके। बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन स्वमान की माला ये संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते तो हर एक बच्चों को स्वमान की स्थिति से देखते हैं और तब कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो,
बाप दादा कहते हैं आज अमृत वेले विशेष स्वमान बुद्धि में रखा और यूज किया। देखो ऐसे अपने आप को, वह स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। जहां स्वमान होगा वहां देह अभिमान खत्म हो जाएगा। जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुणों का भी इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आवाहन किया, तो शक्तियों को छोड़ा तो माया का आवाहन किया। हाँ, हल्का संकल्प किया तो भी माया का आवाहन हो जाएगा। तो इस नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है कि एक एक दिन उत्साह भरा हुआ अर्थात उत्सव है। तो चेक करो और चेंज करो। तो आज के बाद बाबा कहे व्यर्थ संकल्पों को विदाई दे दो और उसका नाम निशान न रहे। जो भी संकल्प चलता है, बाबा कहे बाप समान संकल्प हो। तो उसी हिम्मत के साथ लक्ष्य रखा वो हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा साथ है। तो बाप दादा देखना चाहते कि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। हाथ में हाथ देख के चलो। शिव बाबा निराकार है, उनका हाथ है श्रीमत। तो श्रीमत पर कदम कदम चलना है, अर्थात हाथ में हाथ देके चलना है। तो सभी बच्चों को नए वर्ष की, नए जीवन की, नवयुग की, तीनों की पदम गुना मुबारक हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा बच्चों को आज किस रूप में देख रहे हैं? स्नेह और बाबा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। मधुबन कैसे पहुंचे हैं? प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? वैसे तो बाबा के हर बच्चे न्यू ईयर मनाने आए हैं बाबा के साथ, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? बाप दादा तो हर एक बच्चे के नैनों में नया उमंग देख रहे हैं। फिर बाबा ने कहा 3 बधाइयां दे रहे हो। आज के दिन 3 बधाइयां दे रहे हो। एक, अपने नए जीवन की बधाई, और दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलने की बधाई। नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन बाबा हर एक के नैनों में क्या उमंग देख रहे हैं? तो सभी 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक तो अपने नए जीवन की बधाइयां, दूसरी नए युग की बधाई, और तीसरी परिवार और बाप से मिलने की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नया युग आया कि आया। यही उमंग है कि अभी अपना नया युग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस, खाली नया युग आया कि आया नहीं, लेकिन उसमें अपने को भी किस स्वरूप में देखते हैं? तो स्वयं को भी नए युग की चमकीली ड्रेस
इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हो, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। पुराने साल की विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी नए साल की ले रहे हैं। फिर बाबा कहते, जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया जैसे पुराना साल भूल जाता है, वैसे पुरानी दुनिया भी भूल जाएगी और नई दुनिया की बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं, लोग भी दुनिया में नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो ऐसे बाबा कहे, आप सभी को भी उमंग उत्साह है नए युग का। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई दे करके नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। बाबा भी हम बच्चों को गोल्डन गिफ्ट दे रहे हैं, गोल्डन दुनिया में जाने की, जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त हो। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। बाबा ने हर एक बच्चे को गोल्डन दुनिया की, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दे दिया है। आपको भी नशा है ना, बाबा कहते आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। जो गिफ्ट बाबा हम बच्चों को देते हैं, गोल्डन दुनिया की गिफ्ट, ऐसी गिफ्ट कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा, गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। खाली हम सब बच्चों को ये गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट नहीं मिली है, लेकिन बाबा का डायरेक्शन भी यही है कि बच्चे आप दूसरों को भी बाप का संदेश दे करके उनको भी ये गोल्डन गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने। कितने खजाने हैं? तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए। कोई ना कोई खजाने की ऐसी गिफ्ट दो, कोई ना कोई गुण शक्तियों की, जो उनकी जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख शांति बढ़ रहा है। चारों ओर हर एक में भय और चिंता है, दुख शांति है, हर एक के अंदर भय और चिंता है। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं।
बाबा ये भी देखते हैं कि संदेश दे तो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कई लोग वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को ये संदेश के गिफ्ट जरूर दो। परमात्मा का संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा, बाबा देख रहा है कि बच्चे कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आश है। क्या आश है? कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उल्हन नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता ही नहीं पड़ा। ऐसा कोई उल्हना न दे। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश ही नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उल्हना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया है। बाबा कहे उनको इतना तो मालूम पड़े कि हमारा बाप आ गया है, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। बाबा कहे जैसे बाबा रहम दिल है, वैसे आपको भी हर एक के ऊपर विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उल्हना नहीं देवे। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं। बाबा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो ना? बाबा का गीत है, वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं, जानते हो कौन सी? बाबा नए बच्चे को भी पदम गुना मुबारक दे रहे हैं कि समय समाप्त होने से पहले आ गए। लेकिन बाबा कहे आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, वो कौन सी है? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है, ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे के अंदर लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हो। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। बाबा ने ये देखा कि लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण के ऊपर विशेष अभी अटेंशन देना है। समान, जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत है, लेकिन, तो ये लेकिन निकल जाए, लेकिन शब्द निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे।
बाबा के जितना बड़ा लक्ष्य है उतना ही लक्षण भी दूर से चेहरे और चलन में दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, बाबा कहे जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया क्या कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रही। आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया, देह अभिमान में आने का पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाऊं, ये पुरुषार्थ किया? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? अभी भी बाबा कहे देह अभिमान में, और स्मृति आती है तो देही अभिमानी बनते हैं। लेकिन बाबा कहते देही अभिमानी बनने में ही मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आता है कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, ये बाबा की चाहना है। इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल होगा। जैसे उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है। हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनने चाहते हैं तो ये चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। एक तो देह अभिमान नेचुरल नेचर, तो देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा बाबा कहे करावनहार करा रहा है, ये स्मृति इमर्ज रहे, तो लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं माया आ जाती है, चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। ये शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है? मैं तो समझती हूं मेरा जाने का समय है। माया क्या कहती बाबा को? मैं समझती हूं मेरा जाने का समय है। लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आवाहन करते हैं, तो मैं क्या करूं? तो भी बाबा से प्रश्न करते हैं, मैं जानती हूं मेरा समय आ गया है जाने का, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आवाहन करते, तो मैं क्या करूं?
तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को भी विदाई देनी है। साल के विदाई के साथ साथ माया के विभिन्न रूप को भी विदाई देना है हिम्मत? पूछते बाबा, है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत हो वो हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। माया को विदाई देने की हिम्मत है तो बाबा उस हिम्मत की पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों? क्यों बधाई देते हैं? क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ना शुरू हो रही है और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया। पिछली मुरली में बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बार 10-10 मिनट का होमवर्क दिया। तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट अभ्यास का नहीं हो सकता है तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, नहीं हो सकता है, जिसको हो सकता है वह करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। 5 मिनट से ज्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो। 5 मिनट की भी छुट्टी है, लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी, खुद के लिए और विश्व के लिए। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाबा हर बच्चे को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को
कितने स्वमान दिए हैं, कितने श्रेष्ठ स्वरूप में। तो बाबा कहते कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए। बाबा समाचार भी सुनाते हैं कि आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए। क्या देखने गए? बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ, चलो तो स्वमान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी है। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके। और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा, क्या देखा? सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन ये स्वमान की माला संगम युग की देन है, सतयुग में ये देन नहीं है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखते हैं। बाबा हमें साधारण स्वरूप से नहीं देखते हैं, स्वमान की स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चे वाह, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन? कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, अलग अलग स्वमान रख सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो मैं कौन, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उसको यूज किया। सुबह सुबह अमृत वेले वो स्वमान बुद्धि में ले आए, तो फिर उसको सारा दिन यूज भी तो करो। वह स्वमान खजाना है, वह स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देह भान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा, बाप दादा ने चक्कर भी लगाया और देखा। क्या देखा? जैसा स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, यह जो प्रॉब्लम होती है, कौन सी? माया आ गई, माया आ जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है कि माया कहती है मेरे को आवाहन करते हैं तब जाती हूं, ऐसे नहीं जाती हूं। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आवाहन किया, कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आवाहन किया। शक्तियों को छोड़ा तो माया को आवाहन किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? जब आ जाती है तो बलवान कौन? चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना,
चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा, बाबा का यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया, बाबा ने देखा मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। विकारी संकल्प कम है, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है समान बने, तो हाथ तो उठाया, लेकिन बाप दादा सदा कहते हैं कि मन का हाथ उठाया। यह हाथ उठाना तो इजी है, मन का हाथ उठाया तो विदाई देने की हिम्मत है। तो बाबा कहते कि मन का हाथ उठाना, यह हाथ उठाना तो इजी है, तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। अच्छा हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। बाबा भी खुश होते हैं बच्चे जब हाथ उठाते हैं, तो हिम्मत का हाथ, बाबा कहते बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वह हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ दे के चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की, तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नव युग की तीनों ही पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकिलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे। तो बाबा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ साथ पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले। बाप दादा जो सदा स्वमान देते हैं, उस स्वमान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते कि यह एक एक बच्चा 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी है। सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूपों से याद, प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले
डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। उनमें डबल फोर्स सदा कायम रहता ही है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती ही है। सर्विस और पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती ही है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, कोई भी चीज को गर्म कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहां भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता। गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता अर्थात स्नेह रूप। जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नम्रचित रह सकता है। स्नेह नहीं है तो न रहम दिल बन सकेंगे न नम्रचित। बाबा कहे शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण। तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।